51 साल की हुई सीएम रेखा गुप्ता अपने पैतृक गांव में मनाया बर्थडे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा के जुलाना स्थित अपने पैतृक गांव नंदगढ़ में अपना 51वां जन्मदिन मनाया। उनका जन्म 19 जुलाई 1974 को इसी गांव में हुआ था। हरियाणा सरकार ने इस मौके पर नंदगढ़ में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पार्टी के अन्य नेताओं ने जुलाना में जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेखा गुप्ता को उनके जन्मदिन के तोहफे के रूप में नंदगढ़ गांव को विकास की कई सौगातें दी। इसके लिए रेखा गुप्ता ने उनका आभार भी जताया। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जंतर मंतर पर अभिभावकों का प्रदर्शन, फीस कानून पर भी जताई नाराजगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को यूनाइटेड पेरेंट्स बॉयज के बैनर तले करीब 37 स्कूलों के सैकड़ों अभिभावकों ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पेरेंट्स ने स्कूलों पर मनमानी फीस वृद्धि करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के शुल्क विनियमन अध्यादेश 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि अभिभावकों ने आरोप लगाया कि यह अध्यादेश बिना उचित परामर्श के लागू किया गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा अभिभावकों ने निजी स्कूलों द्वारा छात्रों के उत्पीड़न और अनधिकृत शुल्क वसूली के खिलाफ आवाज उठाई। साकेत कोर्ट में वकीलों की हड़ताल, दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जाने क्या है पूरा मामला। राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट में शनिवार को वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साकेत कोर्ट के वकीलों के द्वारा की गई यह हड़ताल हाल ही में साकेत कोर्ट परिसर में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि PSI के साथ कथित मारपीट की FIR दर्ज होने के विरोध में की गई। दिल्ली पुलिस के द्वारा वकीलों पर दर्ज की गई इस FIR के बाद साकेत कोर्ट के वकीलों ने शुक्रवार को कोर्ट बंद रखने का आह्वान किया था। शनिवार के दिन इस अपील को व्यापक समर्थन मिलता रहा। दिल्ली में अब घर के पास मिलना शुरू होगा कैंसर का इलाज, इन अस्पतालों में बनेंगे डे केयर सेंटर। राजधानी दिल्ली के लोगों को अब घर के पास ही कैंसर के इलाज की सुविधा मिलने शुरू हो जाएगी। उन्हें बार बार कैंसर के इलाज के लिए बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए एक बार मरीज का इलाज कैंसर के बड़े अस्पताल में शुरू कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर फॉलो अप के लिए उन्हें बार बार अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। वह घर के नजदीक ही प्रधानमंत्री जिला डे केयर कैंसर सेंटर पर कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। बता दें कि दरअसल केंद्र सरकार ने फरवरी में पेश किए गए आम बजट में देश के 200 जिलों में जिला स्तर पर कैंसर के मरीजों के लिए जिला डे केयर कैंसर सेंटर बनाने की घोषणा की थी। इसकी शुरुआत अब दिल्ली में 4 जिला डे केयर कैंसर सेंटर शुरू करने से की जा रही है। इसके लिए दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को नोडल केंद्र बनाया गया है। दिल्ली में सितंबर के दूसरे हफ्ते में कराई जाएगी क्लाउड सीडिंग, मंत्री सिरसा ने किया ऐलान। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक नई वैज्ञानिक पहल करने जा रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को घोषणा की कि दिल्ली में सितंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में कृत्रिम वर्षा यानी कि क्लाउड सीडिंग का पहला परीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना है। दिल्ली सरकार ने इस पायलट परियोजना के लिए 3 करोड़ 21 लाख रुपये आवंटित किए हैं, जिसका नेतृत्व IIT कानपुर का एयर स्पेस इंजीनियरिंग विभाग कर रहा है। कांवड़ यात्रा 2025 19 जुलाई की रात से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद, कांवड़ियों के लिए अच्छी खबर। दिल्ली NCR में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। भारी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए गाजियाबाद से होकर गुजर रहे हैं। माना जा रहा है कि शनिवार रात्रि से डाक कांवड़ के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। गाजियाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कई रूटों को डायवर्ट किया गया, तो कई मार्गों को एक तरफा यानी वन वे किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा बदलाव दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर किया गया है। कुत्तों के आतंक के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, अपनी सरकार से कर डाली ये मांग। दिल्ली सहित पूरे देश भर में सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों की समस्या दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। वहीं इस गंभीर मुद्दे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने एक बड़े जन आंदोलन भी चला रखे हैं। इस अभियान के तहत आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में दिल्ली NCR के अलग अलग जगह से लोग शामिल हुए। दिल्ली सरकार 1 अगस्त से चलाएगी स्वच्छता अभियान, जाने क्या बोले शिक्षा मंत्री आशीष सूद। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार 1 अगस्त से 1 महीने का स्वच्छता अभियान शुरू करेगी, जिसमें स्कूलों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और सामुदायिक समूहों की सक्रिय भागीदारी होगी। एक बयान के अनुसार शुक्रवार को सचिवालय में सूद की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस बड़े अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। शिक्षा एवं शहरी विकास मंत्री सूद ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर
शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को शहर भर में दृश्यमान और प्रभावी स्वच्छता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता एक सामूहिक जिम्मेदारी है और कहा कि स्वच्छता प्रयासों का प्रभाव जमीनी स्तर पर महसूस किया जाना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा वीकेंड का मौसम, जानिए आईएमडी का ताजा अपडेट। ये देश के अधिकतर राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में बारिश का दौर जारी है। वह दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शुक्रवार को बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में शनिवार और रविवार यानी वीकेंड को भी हल्की बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान है। गाजियाबाद के मुकुंद नगर में 15 साल से बंद गोदाम में लगी आग, लपटों से घंटे भर जूझते रहे फायर टेंडर्स। जहापुर रोड पर मुकुंद नगर स्थित गोदाम में शनिवार सुबह 11 बजे आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि सूचना पर पहुंची दमकल ने करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। एफएसओ कोतवाली शेषनाथ यादव के मुताबिक गोदाम करीब 15 साल से बंद है। यह गोदाम सिंह मोटर्स के नाम से कवि नगर निवासी कुलवीर सिंह का है। वह गोदाम में कावड़ भरा हुआ था। वह सूचना मिलते ही मौके पर 2 फायर टेंडर भेजे गए थे। मैं समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास की दुकानों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। दिल्ली में नए ट्रांसफार्मर लगाने पर खर्च होंगे 1937 करोड़ रुपये, ऊर्जा सचिव को मास्टर प्लान बनाने का निर्देश। दिल्ली में बढ़ रही बिजली की मांग को पूरा करना बड़ी चुनौती है। इसे ध्यान में रखकर बिजली के आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जाता है। इसे लेकर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने ऊर्जा सचिव दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और बिजली वितरण कंपनियों टाटा पावर, दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने ऊर्जा सचिव को बिजली के आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल ने जिस कांग्रेस प्रत्याशी के लिए घर घर मांगा था वोट, अब उसने ही आम आदमी पार्टी को घेरा, लगाई गंभीर आरोप। जो कांग्रेस नेता उदित राज ने आप सांसद संजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपका जन्म भाजपा और आरएसएस के कारण हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने आपको एक मंच दिया और उनकी विचारधारा भाजपा और आरएसएस से मिलती है। उदित राज ने अरविंद केजरीवाल को दलित विरोधी और सामाजिक न्याय के खिलाफ बताया। दिल्ली में चलेंगी तेज हवाएं, पड़ेंगी बौछारें, 25 तक किस दिन कैसा मौसम। जब मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इस हफ्ते मिला जुला मौसम देखा जा सकता है। बीच बीच में पड़ने वाली बौछारें दिल्ली वालों को राहत दे सकती है, लेकिन उमस से परेशानी बढ़ने का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 25 जुलाई तक आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान बीच बीच में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें या हल्की बारिश भी देखी जाएगी। हालांकि धूप निकलने से उमस बढ़ेगी, जिससे लोग परेशान हो सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बन रहा स्लिप रोड, हजारों वाहन चालकों की राह होगी आसान। ये गुरुग्राम सेक्टर 75 से 75A के मेन रोड से सदर्न पेरीफेरल रोड की तरफ 200 मीटर लंबी स्लिप रोड के निर्माण से हजारों वाहन चालकों को फायदा होगा। उन्हें द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाने में ट्रैफिक जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। ये स्लिप रोड अगले सप्ताह तक बनकर तैयार हो जाएगी। दिल्ली में आधी रात धाए धाए ईरानी गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 को पकड़ा। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली पुलिस से एसटीएफ ने कुख्यात ईरानी गैंग के 2 बदमाशों को धर दबोचा। यह मुठभेड़ इंद्रप्रस्थ पार्क के पास तब शुरू हुआ जब हजरत निजामुद्दीन पुलिस को इन बदमाशों की मूवमेंट की पक्की खबर मिली। बिना वक्त गवाए एसटीएफ ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और दोनों को घेर लिया। ये दोनों बदमाश मुर्तजा अली और सिराज अली बाइक पर सवार थे और दिल्ली की सड़कों पर अपनी अगली वारदात की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने उल्टा पुलिस पर गोलियां चला दी। वह पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैरों में गोलियां लगी। वह पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद में लोगों को शरण देना धारा 144 का उल्लंघन नहीं। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान तबलीगी जमात के विदेशी मेहमानों को आश्रय देने के आरोप में 70 भारतीयों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को रद्द कर दिया। वह कोर्ट ने कहा कि बिना धारा 144 के आदेशों की जानकारी के मस्जिद में लोगों को आश्रय देना सार्वजनिक अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना नहीं माना जा सकता। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में विदेशी नागरिकों को ठहरने के आरोप
में 70 लोगों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। वह पुलिस का दावा था कि 24 मार्च 2020 को जारी की गई धारा 144 के आदेश का उल्लंघन हुआ। इस सफेद शर्ट काली पैंट सिर्फ वकीलों के लिए, आम लोग नहीं पहन सकते। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अनोखा नियम लागू किया है, जिसके तहत अब कोई भी कलर के वादकारी या आम लोग कोर्ट परिसर में वकीलों जैसी पोशाक यानी सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर नहीं आ सकता। 15 जुलाई को जारी नोटिस में एसोसिएशन ने साफ कहा है कि यह कदम कोर्ट की सुरक्षा को मजबूत करने और ठगों को रोकने के लिए उठाया गया। दरअसल कुछ लोग वकीलों जैसे कपड़े पहनकर अनपढ़ और भोले भाले वादकारियों को ठग रहे थे। अब यह ड्रेस कोड केवल वकीलों के लिए आरक्षित रहेगा, जो उनकी पेशेवर पहचान और सम्मान का प्रतीक है। पत्नी ने प्रेमी देवर के साथ मिलकर की पति की हत्या, इंस्टाग्राम चैट से खुला राज, जाने पूरा मामला। दिल्ली के द्वारका जिले के उत्तम नगर थाना क्षेत्र के ओम विहार फेज 1 में पत्नी ने प्रेमी देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और किसी को शक न हो उसके लिए परिवार को गुमराह करती रही। 35 वर्षीय करण देव की संदिग्ध परिस्थितियों में रविवार को मौत हो गई थी, जिसकी जांच पुलिस कर रही थी। लेकिन करण की मौत की गुत्थी तब सुलझी जब परिवार को एक मोबाइल चैट के जरिए उसकी हत्या की साजिश का पता चला। दिल्ली पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार के मुताबिक करण अपनी पत्नी सुष्मिता देव और 6 साल के बेटे के साथ ओम विहार फेज 1 में रहता था। वे बीते रविवार सुबह सुष्मिता ने करण के माता पिता का छोटे भाई को सूचना दी कि करण को करंट लग गया है और वह बेहोश है। परिजन तुरंत उसे पास के मगो हॉस्पिटल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने करण को मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। उत्तम नगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल हॉस्पिटल भिजवाया। देश भर में 85 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, तलाशी अभियान जारी। ये देश भर में 85 से अधिक स्कूलों को धमकी भरे मेल मिले। एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली के 45 से ज्यादा स्कूलों को आज फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली, वहीं बेंगलुरु में भी 40 से अधिक स्कूलों को धमकी भरे मेल प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में एक स्कूल में बम का धमकी भरा मेल मिला है। वहीं मेल की सूचना मिलते ही फायर विभाग और दिल्ली पुलिस की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची। यहां तलाशी अभियान जारी है। इसके अलावा दिल्ली के ही रोहिणी सेक्टर 3 के अभिनव पब्लिक स्कूल में भी एक धमकी भरा मेल आया। इसकी सूचना मिलते ही दमकल और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई है। स्कूल में तलाशी अभियान जारी है। मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली में कानून व्यवस्था हो गई है अनियंत्रित, सरकार और प्रशासन का अपराधियों पर नहीं है कंट्रोल, देवेंद्र यादव। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कबीर नगर वार्ड से कांग्रेस के निगम पार्षद हाजी जरीफ के घर पर हुई फायरिंग की घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि अब लोगों के साथ नेता भी घरों में सुरक्षित नहीं है। बता दें कि निगम पार्षद हाजी जरीफ के मीडिया पर पीड़ितों पर हुई फायरिंग पर जताई चिंता 2 दिन पहले FIR होने के बावजूद चिन्हित अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया और उल्टे उसका भाई सोशल को सरेआम धमकी दे रहा है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर को पीड़ित परिवार को तुरंत सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने मेवाती गैंग के 4 बदमाशों को पकड़ा, सेक्स टॉर्शन और चोरी के मामले को सुलझाने में बड़ी सफलता। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में मेवाती गैंग के 4 बदमाशों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। एक मामले में शाहदरा साइबर थाना पुलिस ने मेवात के सेक्स टॉर्शन गैंग के मास्टरमाइंड समेत 2 लोगों को पकड़ा है। आरोपी की पहचान राजस्थान के डीग जिले के अरमान खान उम्र 21 वर्षीय के रूप में हुई है। यह 5वीं पास है। इसका साथी असद खान उम्र 37 वर्षीय ने बीटेक किया है। इस गिरोह को बैंक अकाउंट उपलब्ध करवाने वाले डीग जिले के श्याम सिंह और दिल्ली के अलीपुर निवासी मंगल सिंह को पिछले महीने ही अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने इनसे 7 फोन और 6 सिम कार्ड रिकवर किए। पुलिस का दावा है कि मास्टरमाइंड के फोन में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। करावल नगर में जल्द खत्म होगी बिजली संकट, क्षेत्र में लगेंगे नए ट्रांसफार्मर। जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब यहां ज्यादा से ज्यादा घरों में बिजली के मीटर लग सकेंगे। करावल नगर से विधायक और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कल दिल्ली सचिवालय में BSES के सर्कल व डिवीजन अधिकारियों के साथ मीटिंग कर क्षेत्र में नए ट्रांसफार्मर लगाने और ज्यादा से ज्यादा नए बिजली का कनेक्शन देने का निर्देश दिया है।
अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करी गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली और पंजाब के इलाकों में होती थी सप्लाई। ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। वह दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में 1.5 किलो अल्प्राजोलम और 606 ग्राम हेरोइन जब्त की है। वह दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिसकी बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। वह दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 कुख्यात ड्रग तस्करों को भी अरेस्ट किया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस को 28 जून को दिल्ली के गाजीपुर इलाके में हरिजन बस्ती के पास एक बड़ी खेप की डिलीवरी की सूचना मिली थी। वह दिल्ली पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए इलाके में छापेमारी की गई और आरोपी महेंद्र पाल को अरेस्ट कर लिया। स्कूल बना दें, तकलीफ होती है, बच्चे की अपील पर भावुक हुए अरविंद केजरीवाल। बोले नेताओं को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो बिहार के एक सरकारी स्कूल की है और इस वीडियो के माध्यम से केजरीवाल ने सरकार पर सीधा सवाल उठाया है। वीडियो में एक बच्ची तपती धूप में स्कूल यूनिफॉर्म में बैठकर पढ़ाई कर रही है और सरकार से एक क्लासरूम की मांग कर रही है। मैं केजरीवाल ने इसे बच्ची का हक बताया और बिहार के नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि जो नेता बच्चों को पढ़ने के लिए छत तक नहीं दे पाए वे किस मुंह से वोट मांगते हैं। दिल्ली के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने इस काम के लिए दिए 600 करोड़ रुपए। जाने क्या होगा नया। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष सहायता योजना के तहत दिल्ली को केंद्र सरकार से 600 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। वह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि इन पैसों का इस्तेमाल शहर भर के विकास के लिए होगा। विकास में ट्रैफिक मैनेजमेंट, जल निकासी, ग्रीन एनर्जी और कचरा मैनेजमेंट शामिल होंगे। वह सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और दिल्ली में जारी कई प्रोजेक्ट और भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं